स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान राहुल गांधी का यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 घंटे लंबे भाषण पर भारी पड़ गया है दोस्तों। मगर जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया आपको यह वीडियो नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए और इनका यह वीडियो इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, लोग राहुल गांधी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बारिश में भीग रहे हैं। लोग राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 9 साल पहले जो सिफारिश, जो मशवरा उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया था, जिसके बारे में सबने मजाक उड़ाया था, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे मानना पड़ा है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से 9 साल पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी पर 18% का कैप, लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में लाल किले के प्राचीर से इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं दिवाली के वक्त देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूं। यानी कि राहुल गांधी जो बात भी कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे मानना ही पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान दिखाना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने 2016 में दिया था। तारीख आपके स्क्रीन पर, 18 अक्टूबर 2016, नोटबंदी से पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था? As the GST Council begins its deliberations today, I want to stress again that an 18% cap on the GST rate is in everybody's interest. सरल शब्दों में कहा जाए कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है और मैं यह मशवरा देना चाहता हूं कि जीएसटी पर 18% की लिमिट हो, सीमा हो, और यह राष्ट्रहित में है, यह सबके हित में है। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि साल 2005 से कांग्रेस एक ऐसा जीएसटी चाहता है जो न सिर्फ औद्योगिक जगत के हित में हो, बल्कि जो व्यापार जगत है, यानी कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके हित में भी हो। यह राहुल गांधी ने कहा था 18 अक्टूबर 2016 को। सरल शब्दों में कहा जाए आपके स्क्रीन पर, दिवाली में जो प्रस्तावित 2 स्लैब जीएसटी आ रहा है जिसमें 18% की कैप होगी, उसे अब मोदी सरकार डबल दिवाली गिफ्ट बताकर पेश कर रही है। जब 2016 में राहुल गांधी ने इसकी मांग की थी तो उनका मजाक उड़ाया गया था। अब मीडिया और इंडस्ट्री एसोसिएशनों से थैंक यू मोदी जी वाले संदेशों की उम्मीद रखिए। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट, यानी कि सुर्खियों को किस तरह से अपने पक्ष में मोड़ा जाए। यह कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। मैं आपको दिखला चुका हूं कि राहुल गांधी ने 2016 में क्या कहा, और अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया था, जो कहीं ना कहीं वो सिफारिश है जो राहुल गांधी ने आज से कई सालों पहले दी थी। सुना जाए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और यही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ का ऐलान किया युवाओं के लिए। राहुल गांधी ने इसे जुमला बता दिया है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के न जाने कितने ऐलान किए, मगर देश की जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। प्रधानमंत्री के 1 लाख करोड़ रुपए के ऐलान के बारे में राहुल गांधी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए और इंतजार कीजिए। राहुल गांधी बात जो आज कहते हैं, आज से कई सालों बाद प्रधानमंत्री उसे मानते हैं, ये
कांग्रेस ने तथ्यों के साथ देश की जनता के सामने पेश किया है। कैसे, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 लाख करोड़ रुपए के ऐलान के बारे में। आपके स्क्रीन पर 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना 10,000 से भी कम इंटर्नशिप, स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा है। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। और जिस सवाल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह सवाल पूछा गया था 21 जुलाई 2025 को, और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सवाल पूछा गया था, whether the government has any roadmap for providing 1 crore internships over the next 4 years under the Prime Minister Internship Scheme, and if so, the details thereof along with the internship planned for 2024-2025, the details of applications received, internships offered and accepted in both round 1 and round 2 of the scheme, along with the number of youths currently doing the internship under the scheme. यह सवाल राहुल गांधी ने पूछा था और जवाब आपके सामने। कुल एप्लीकेशंस 10,77,000, ऑफर कितने किए गए? 1,53,000। और सबसे शॉकिंग, कितने इंटर्न्स ने ज्वाइन किया? महज 9,453। आपके स्क्रीन पर 9,453। सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश कितनी की? 1,53,000। और कितने युवाओं ने एक्सेप्ट किया? महज 10,000। जिससे पता चलता है कि सरकार की इस योजना को लेकर खुद युवा कितना ज्यादा एक्साइटेड था, कितना ज्यादा उत्साहित था। मगर हां, हर चीज को लेकर हेडलाइन मैनेजमेंट, हर चीज को लेकर जुमले के तौर पर पेश किया जाना, और देश की जनता ये लगातार देख रही है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने बाकायदा तथ्यों के साथ कहा है कि जो बात राहुल गांधी आज कहते हैं कल वो सही साबित होती है और मोदी सरकार को वो माननी पड़ती है। सुनिए सुप्रिया सुनेत क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। मोदी सरकार ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और देश को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हर बार राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। सबसे पहले वो बात करती हैं नोटबंदी की। उन्होंने पहले ही कहा था कि इसका अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबारों पर विनाशकारी असर पड़ेगा। हुआ भी वैसा ही, भारत की जीडीपी ग्रोथ आधी हो गई। इसके बाद सुप्रिया सुनेत बात करती हैं किसान विरोधी कानून का। शुरू से ही विरोध किया, कहा था कि सरकार को इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, और आखिरकार कानून वापस लिए गए। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में ऐलान किया था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इसके अलावा कांग्रेस बात रख रही है भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर, और इस बारे में सुप्रिया क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। किसानों को न्यायपूर्ण मुआवजा और सुधार की वकालत की, अंत में सरकार को यह राज्यों पर छोड़ना पड़ा। कोविड महामारी, पहले ही चेताया कि यह सुनामी आने वाली है और सरकार को तैयार रहना चाहिए। कुप्रबंधन की वजह से देशवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। राहुल गांधी ने आर्थिक संकट को लेकर भी चेतावनी दी थी। लगातार बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और परेशानियों पर ध्यान दिलाया।
अडानी घोटाला, जी हां, यह मत भूलिए कि अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार चेतावनी देते रहे और अब एक अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। वो वारंट जो अब तक सरकार ने अडानी को सर्व नहीं किया है, यानी अडानी के सामने प्रस्तुत तक नहीं किया है। आगे दोस्तों, ट्रंप टैरिफ, बार बार चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर गंभीर असर पड़ेगा। जातीय जनगणना, जिसे राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, यह एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने कहा था और बाद में जाकर सरकार को मानना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ सरकार को मानना पड़ा था, बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। आगे, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में धांधली के सबूत दिए जो वन मैन वन पोस्ट और निष्पक्ष चुनाव की नींव को और खतरे में डालते हैं। और आखिरी बार 18% जीएसटी कैप। जी हां दोस्तों, 2016 में राहुल गांधी का यह बयान और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में मानना पड़ा। इंतजार कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह जो जीएसटी में 18% कैप की बात की है, उसके दरअसल क्या मायने हैं, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा भारत होता जिसमें विपक्ष और सरकार में इतनी ज्यादा कड़वाहट ना होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी तरक्की करता। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते और राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री होते, क्योंकि ब्रिटेन में इसकी व्यवस्था है। कहने का अर्थ साफ है, अगर सरकार और विपक्ष में सहयोग होता तो देश को इसका कितना फायदा मिलता। मगर जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का सिर्फ एक मकसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करो। भारतीय जनता पार्टी अपना वोट चमकाने के लिए देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने में विश्वास करती है, भाई भाई को बांटने में विश्वास करती है, और यही इनकी राजनीति है। राहुल गांधी को लगातार सोरोस एजेंट के तौर पर पेश करना, एंटी नेशनल बताना, चीन परस्त बताना, बगैर किसी प्रमाण के। सही सुना आपने, बगैर किसी प्रमाण के। और अब वो सवाल जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जीएसटी पर 18% कैप का जो ऐलान किया, इसके मायने क्या हैं? सरल शब्दों में अब आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐलान किया कि सरकार देश को दिवाली गिफ्ट के रूप में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आएगी। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? बड़ी जीएसटी कटौती, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और जरूरी सामानों पर टैक्स घटा दिया जाएगा। इसका मकसद आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे कारोबार यानी एमएसएमईज, वह लोकल दुकानदारों को फायदा देना। संरचनात्मक बदलाव, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा ताकि इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट संतुलित रहें, बैलेंस रहें। जीएसटी रेट को सरल बनाया जाएगा। जिन चीजों पर अभी 12% टैक्स है, उनमें ज्यादातर को 5% में शिफ्ट किया जाएगा। 28% वाले कई सामानों को 18% स्लैब में लाया जाएगा। ज्यादातर सामानों के लिए सिर्फ 2 मुख्य स्लैब यानी 5% और 18% ही किया जाएगा। लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, शराब आदि के लिए अलग ऊंचा टैक्स रहेगा। और अगर हम इसके विस्तृत असर की बात करें तो कितना असर पड़ने वाला है आपकी स्क्रीन पर। इन सुधारों में खपत बढ़ेगी, कारोबारों के लिए टैक्स जमा करना आसान होगा, विवाद कम होंगे और टैक्स सिस्टम ज्यादा स्थिर और न्याय संगत बनेगा। कंसल्टेशन के बाद फैसला, यह सुधार राज्यों से चर्चा और जीएसटी काउंसिल की हाई पावर्ड कमिटी, वह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के बाद लाए जा रहे हैं। यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि राज्यों से मशवरा कीजिए। यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि जीएसटी काउंसिल को 18% कैप लगानी चाहिए जीएसटी पर। और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा। हर बार आपको मानना पड़ता है और इस बार भी आपने वही किया। मगर अगर देश हित में ऐसा हो रहा है, अगर इसका फायदा औद्योगिक जगत और छोटे व्यापारियों को हो रहा है, तो क्यों ना सही, राहुल गांधी को इसका क्रेडिट मिले ना मिले, मगर देश को इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।